मिलकर के कम से कम विपक्ष को और उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताएंगे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कदम जो उठाने के लिए उन्होंने जो इंटरनेशनल कोई एक सलाहकार या कंपनी को हायर किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी के सुझाव ऐसे हों कि आपके अगले 4 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी ही ना हो पाए पूरी। 2024 का बजट है ये। देखिए हर बजट बड़ा होता है, हर बजट ऐतिहासिक बोला जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हो, भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, भारत की इकोनॉमी अलग रूप से अपने आप पहुंच जाएगी, वो अलग विषय है। लेकिन यूपी की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए क्या क्या ठोस कदम उठा रहे हैं। अभी तक जो 6 बजट आए हैं उसमें ऐसा नहीं लगता है कि जिसमें किसान, नौजवान या बेरोजगारी के लिए कोई बड़े फैसले लिए हों। अगर बड़े फैसले लिए होते तो आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था न जाने कहाँ पहुँच गई होती। सर ये काली शेरवानी का क्या चक्कर है? काली शेरवानी देखिए, बहुत सारे लोग अब विपक्ष के पास कुछ है तो नहीं है। हाँ। कपड़े अच्छे पहन के जा सकते हैं और ये विरोध नहीं है, ये कपड़े पहन के इसलिए जा रहे हैं कि कम से कम हम शरीफ लोगों को भी कुछ दे दें। ये और नहीं, ये याद और वो तो अपनी तरफ से राजनीति फैला रहे हो। मैं ये जानता हूँ कि कन्नौज का एक इत्र पार्क है, उम्मीद है कि आज शेरवानी पहन के जा रहा हूँ तो कन्नौज के इत्र पार्क को कुछ तो पैसा देंगे और शुरू करेंगे। ये नोटिस वाली सरकार है। उद्योगों को और मजबूती देंगे, कारोबारियों को राहत देंगे, ये उम्मीद कर रहे हैं अखिलेश यादव। और उन्होंने कहा कि होना तो बजट वही चाहिए जो सभी को राहत दे, सभी को खुश कर पाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पिछली बार भी बजट पेश किया, हर बार करते हैं, लेकिन आम लोगों का ख्याल रखने की सिर्फ बात होती है लेकिन रखा नहीं जाता, वो कह रहे हैं। ग्राही होगा, सर्वस्पर्शी होगा, महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को, व्यापारियों को, हम सर्व समाज को लेकर के चलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को नीचे तक उतारेंगे और ये महसूस होगा आम आदमी को, गरीब आदमी को कि उसका अपना बजट है, उसके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार काम करेगी। विपक्ष पूरी तरह से संजय जी डिरेल्ड है। अपने शासनकाल में अराजकता, गुंडई, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, दंगा कराना, इसके सिवाय उनका कोई काम नहीं था। प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। डिप्टी सीएम को आपने सुना कि विपक्ष तो लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन सभी को, आम लोगों को ध्यान में रखकर के बजट लाया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य से बात करें मेरे साथी अनुभव शुक्ला, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। विपक्षी मित्रों की आपने बात की, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि यूपी में काबा, यूपी में झूठा मुकदमा बा, भ्रष्टाचार बा, इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा अखिलेश जी को अगर गाना गाने में रुचि है तो गाना गाँव, राजनीति छोड़ें। जिस तरीके से कहा जा रहा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा उत्तर प्रदेश, ये बजट बहुत सहायक होगा। निश्चित तौर से यह बजट ऐतिहासिक बजट है, प्रभावी बजट है और सभी विषयों को ध्यान में रखा गया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो और चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण का विषय हो, चाहे निवेश के जो प्रस्ताव आए हैं उसको आगे बढ़ाने का विषय हो, चाहे उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन की दृष्टि से विषय हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय हो, यानी कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर का ध्यान नहीं दिया गया और डबल इंजन सरकार। तो सभी ये कह रहे हैं कि सभी को ध्यान में रखकर के बजट हम लेकर के आ रहे हैं। और देखिए 2014, 17, 19, 22 में बम्पर वोट युवाओं ने, किसानों ने, महिलाओं ने बीजेपी को किया कि अब क्या उन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होने वाली है। आज के इस बजट से जो घोषणाएं पहले हुई हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए और धनराशि आवंटित की जाएगी क्या, इस पर भी लगातार हमारी नजर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।